Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 6 chapter 8 algorithm and flowchart. In this chapter we learn about the algorithm and flowchart. Now let's start the chapter 8. Chapter 8 algorithm and flowchart. चलिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं लेसन प्लान जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे. एल्गोरिदम्स, एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम, रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, वर्किंग ऑफ फ्लो चार्ट. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी एल्गोरिदम की. एल्गोरिदम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेप रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर. देखिए अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है. यू थिंक एंड राइट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम. देखिए कई बार आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स को हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं. एन एल्गोरिदम इज रिटन बिफोर यू राइट अ प्रोग्राम. सेम इसी तरीके से एल्गोरिदम को लिखा जाता है जब किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करना हो तो उससे पहले हम एल्गोरिदम को लिखते हैं. इट हेल्प्स यू टू क्लियरली आउटलाइन द स्टेप्स. हमारे स्टेप्स को आउटलाइन करती है, सब्सिक्वेंटली हमारे यूज करती है, डेवलप करती है गुड प्रोग्राम को. चलिए अ सेट ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन विच आर यूज टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम. देखिए सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उनको हम एल्गोरिदम कहते हैं. द एल्गोरिदम इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा जाता है, प्रिसाइज मैनर में लिखा जाता है, सो दैट स्टेप शुड बी अंडरस्टूड इजीली. तो इसके थ्रू हम क्या सकते हैं, स्टेप को इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं. चलिए देखते हैं, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. इसके देखते हैं एग्जांपल 1 देखते हैं, एल्गोरिथम टू अरेंज स्कूल बैग. देखिए यहाँ पे हम एल्गोरिथम देखेंगे स्कूल बैग को किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं. उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे बैग को, टेक आउट योर स्कूल डायरी लेंगे हम, सेट द टाइम टेबल करेंगे, देन स्टेप 4 के अंदर गो टू योर बुक शेल्फ की तरफ हम जाएंगे, टेक आउट द बुक्स एंड नोटबुक्स, अपनी बुक्स को लेंगे, देन पुट दैम इन अ स्कूल बैग एंड क्लोज द बैग. उसके बाद हम वो बैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. इस तरीके से हम अपने बैग को लगाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल टू एल्गोरिथम टू वियर शूज. यहाँ पे शूज को किस तरीके से हम पहन सकते हैं. स्टेप 1 देखते हैं, गो टू योर शूज रैक पे जाएंगे, टेक आउट योर शूज लेंगे, स्टेप 3 पे जाएंगे, चेक इफ दे आर पॉलिश्ड और नॉट, देन स्टेप 4 पे जाएंगे, इफ नॉट पॉलिश देन पॉलिश दैम, देन टेक आउट योर सॉक्स, वियर द सॉक्स, देन वियर द शूज, देन स्टॉप. इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपके शूज को क्या करेंगे, पहनेंगे. नेक्स्ट देखते हैं एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स. टू नंबर्स को ऐड करना किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं. स्टेप 1 देखते हैं, फर्स्ट नंबर लेंगे हम, देन सेकंड नंबर लेंगे, ऐड करेंगे इंक्रीज नंबर्स को, प्रिंट करेंगे सम को, स्टॉप करेंगे. इस तरह से स्टेप वाइज हम अपनी एल्गोरिथम को लिखते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम. यहाँ पे एल्गोरिदम के एडवांटेज देखते हैं. द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम. यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस देखते हैं इसके हम. इट हेल्प अस टू थिंक लॉजिकली एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये हमारी क्या करती है, लॉजिकली सोचने में हमारी मदद करती है, हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट अप्रोच को. इट यूजेस अ डेफिनेट प्रोसीजर. ये डेफिनेट प्रोसीजर को यूज करती है. एल्गोरिदम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड. ये बहुत इजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए. एल्गोरिदम्स आर इजी टू इम्प्लीमेंट. ये इम्प्लीमेंट करने में बहुत इजी होती है. एल्गोरिदम्स आर मशीन इंडिपेंडेंट. ये हमारी क्या होती है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है. चलिए देखते हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्लो चार्ट. इनको इजीली फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है. एल्गोरिदम हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम्स. ये हमारे प्रोग्राम्स के अंदर से एरर्स को एलिमिनेट करती, डिटेक्ट करती हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिदम. यहाँ पे एल्गोरिदम को लिखने के रूल्स देखते हैं. देयर आर सम रूल्स ऑफ और गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एन एल्गोरिदम. यहाँ पे कुछ रूल्स और गाइडलाइंस है एल्गोरिदम के लिए. दीज रूल्स मेक एल्गोरिदम टू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंट पीपल. के अंदर हम इसको इजीली कर सकते हैं. फॉलो द रूल्स एज मेंशन्ड बिलो द व्हाइल राइटिंग एन एल्गोरिदम. चलिए देखते हैं सबसे पहले हम अलाइन स्टेटमेंट नंबर्स टू ईच लाइन सच एज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. ये हमारे हर स्टेप्स को स्टेप्स में करती है ऑर्गेनाइज. ऑलवेज बिगिन इस एल्गोरिदम विद स्टार्ट. ये हमारी स्टार्ट से एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं. राइट ईच इंस्ट्रक्शन इन अ सेपरेट लाइन. हर लाइन को सेपरेट लाइन में लिखती है. राइट स्टॉप एट द एंड ऑफ द एल्गोरिदम. और एल्गोरिदम को बंद करने के बाद हम उसको नीचे क्या लिख देते हैं, स्टॉप लिख देते हैं. चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ पे आपके फ्लो चार्ट्स की बात करते हैं. फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की, फ्लो चार्ट क्या होता है, हमारे जो एल्गोरिदम हम लिखते हैं उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है. अब फ्लो चार्ट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम. का फ्लो दिखाता है, प्रोग्राम दिखा, इंस्ट्रक्शन दिखाता है. डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स एंड लाइंस विद एरो आर यूज्ड टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट.
तो डिफरेंट शेप्स होती है, ज्योमेट्रिक शेप्स होती है, एरोज होते हैं, वो हमारे फ्लो चार्ट को क्रिएट करने में काम आता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट एंड देयर फंक्शंस हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवल की। दिस इज कॉल्ड अ स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। ये हमारा स्टार्ट स्टॉप बॉक्स कहलाता है, जो हमारे फ्लो चार्ट को क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग दिखाता है। अब पैरेललोग्राम की हम बात करें, दिस इज कॉल्ड द इनपुट आउटपुट बॉक्स कहलाता है। ये हमारा क्या करता है, शो करता है इनपुट को आउटपुट को फ्लो चार्ट के अंदर। इनपुट आउटपुट बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पैरेललोग्राम के थ्रू इसको प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी रेक्टेंगल की। दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग बॉक्स। ये हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स कहलाता है। ये हमारा यूज करता है प्रोसेस करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को। प्रोसेसिंग बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन होता है हमारा डायमंड। दिस इज अ डिसीजन कंडीशन बॉक्स होता है। ये हमारा यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, अप्लाइंग करते हैं हम कंडीशंस के ऊपर। नेक्स्ट होता है हमारा लाइंस। दीज आर फ्लो लाइंस। ये हमारी फ्लो लाइंस होती है जो हमारी शो करती है फ्लो को, इंस्ट्रक्शंस को। फ्लो लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। ये हमारी क्या होती है, रिप्रेजेंटेड होती है एरोज के थ्रू। नेक्स्ट होती है सर्कल। दीज आर कनेक्टर्स। ये हमारे कनेक्टर्स होते हैं जो यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं वन पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट का अदर पार्ट से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपकी वर्किंग ऑफ फ्लो चार्ट। यहाँ पे हम वर्किंग देखते हैं फ्लो चार्ट की। फॉलोइंग आर द मेथड्स फॉर वर्किंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। यहाँ पे हमारी वर्किंग देखते हैं फ्लो चार्ट किस तरीके से हमारा वर्क करता है। फ्लो चार्ट बिगिन विद स्टार्ट एंड विद स्टॉप। ये हमारे स्टार्ट से स्टार्ट होता है, स्टॉप से बंद होता है। प्रॉब्लम्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल स्टेप्स। इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो स्मॉल स्टेप्स में हमारी ब्रोकन होती है। जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारी फ्लो चार्ट की टॉप टू बॉटम होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। कनेक्टर्स जो होते हैं हमारे यूज होता है कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स के फ्लो चार्ट के। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड। देखते हैं हम यहाँ पे इसका। आप फ्लो चार्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 5। 8 एंड 5 का हमें प्रोडक्ट निकालना है। चलिए इसको फ्लो चार्ट देखते हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले रीड करेंगे 8 को, देन 5 को, देन प्रोडक्ट अर्थमेटिक उसमें हम देखते हैं ना रेक्टेंगल में। प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे मेंशन करा, फिर हमने इसका प्रिंट करा पैलोग्राम के, इसके थ्रू हमारा प्रिंट होगा, देन हमने इसको स्टॉप करा। इस तरीके से दिस इज अ डायग्राम और दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 एंड 5। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे आपका। अब फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ 125 एंड 75। यहाँ पे 125 और 75 का हमें सम फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करा हमने, रीड करा 125, रीड करा 75, देन सम निकाला हमने 125 प्लस 75, देन प्रिंट सम, देन स्टॉप। इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। देखिए फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द लॉजिकल और लॉजिक ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए कई बार हमें अपनी प्रॉब्लम्स का लॉजिकली वे में क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट को यूज करते हैं। तो हमारी लॉजिकली प्रॉब्लम को क्या कर देता है, सॉर्ट आउट कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर। यहाँ पे हमें क्या करना है, टू नंबर्स का इनपुट लेना है, उनका ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, देन इनपुट करेंगे ए एंड बी को, फिर हम चेक करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट करेगा हमारा ए इज ग्रेटर देन प्रिंट करेगा हमारे बी इज ग्रेटर देन। चलिए स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे आपका। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट 5 नंबर्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 नंबर्स का क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। यहाँ पे देखेंगे उसका हम सम अप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एवरेज निकालेंगे, प्रिंट सम करेंगे, देन एवरेज करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनपुट ए बी सी डी ई लेंगे, तो हम 5 नंबर्स लेंगे, देन उसका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे सम को, देन एवरेज निकालेंगे, सम डिवाइड बाय 5, देन प्रिंट एवरेज, देन स्टॉप। के बाद हम क्या करेंगे, अपनी एल्गोरिथम फ्लो चार्ट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो इसी फ्लो चार्ट के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, सम हमने निकाल लिया, देन एवरेज निकाल लिया और दोनों को प्रिंट करवा दिया। चलिए नेक्स्ट वन हम यहाँ पे देखते हैं आपका क्विक रिव्यू। क्विक रिव्यू में देखते हैं हम यहाँ पे आपका जितना भी अब तक हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। Algorithm is a set of sequential instructions that are used to execute a specific task or solve a mathematical or logical problem। देखिए एल्गोरिदम जो होती है हमारी सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट होता है उसका, जो हमारी किसी भी लॉजिकल प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है। सेकंड वन हम देखते हैं, एल्गोरिदम हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम से एरर्स को एलिमिनेट करता है, डिटेक्ट करता है फर्स्टली, और उनको उसके बाद क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। प्रोसेसिंग बॉक्स जो होता है हमारा रिप्रेजेंटेड होता है रेक्टेंगल के थ्रू। फ्लो चार्ट हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एल्गोरिदम की। स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स जो होता है हमारे बिगिनिंग और एंडिंग करते हैं फ्लो चार्ट की। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ पे आपकी टेस्ट स्कोर्स देख लेते हैं। सबसे पहले डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसके में डार्क करना, हम यहाँ पे आपको टिक करके दिखाएंगे।
The symbol is used to connect the steps in a flow chart. ये हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सॉल्व अ मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स. जो मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है हमारा. ऑप्शन से हमारे यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट, बार ग्राफ्स, एल्गोरिदम, नन ऑफ दिस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं. यहाँ पे द प्रोसेसिंग बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय. जो प्रोसेसिंग बॉक्स होता है हमारा किससे रिप्रेजेंटेड होता है. ऑप्शन से पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, नन ऑफ दिस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन देखते हैं. फ्लो चार्ट इज अ. जो फ्लो चार्ट होता है हमारा क्या है. टेबल, ग्राफ, पॉलीगन टूल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. दिस सिंबल इज यूज टू शो द प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्लो चार्ट. जो हमारा प्रोसेसिंग जो लेता है करने के लिए फ्लो चार्ट के अंदर, वो हमारा कौन सा होता है. वो हमारा ऑप्शन है सी. सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं. यहाँ पे आपका आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ फिगर्स यूज्ड इन द फ्लो चार्ट. यहाँ पे हमारी इन फिगर्स के नेम लिखने हैं जो हमें क्या करने हैं फ्लो चार्ट के अंदर यूज होती है. हमारी सबसे पहले होती है हमारी ये शेप होती है ओवल. ओवल शेप है ये. यूज्ड फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप. नेक्स्ट वन है हमारा पुट आउट. सेकंड थर्ड वन देखते हैं हम यहाँ पे आपकी एरो शेप्स. एरो शेप कनेक्ट यूज टू कनेक्ट सिंबल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन वाला हम आपका डायमंड शेप. यूज्ड टेक डिसीजन. नेक्स्ट वन हम देखते हैं आपका यहाँ पे सर्कल, यूज टू कनेक्ट सोचा. नेक्स्ट रेक्टेंगल, शेप यूज टू प्रोसेस. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. डिफरेंट जियोमेट्रिकल
नेक्स्ट देखते हैं, इज रिटन इन सिंपल एंड प्रिसाइज मैनर. एल्गोरिदम नेक्स्ट देखते हैं, box is used at the beginning at the end of the flow chart. Chart is a pictorial representation of the steps of an algorithm used to solve flow chart. Next, are used to connect the different parts of a flow chart. Connectors. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे. होपफुली चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा. चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस